हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की लाइन में अपना नेक्स्ट वीडियो। और आज डेट है 24 अक्टूबर 2025। मैं हूं आपकी प्रिया मैम। और आज की जो ये वीडियो है वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं हर उस बंदे के अंदर, हर उस मनुष्य के अंदर जिज्ञासा पैदा करता है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसके अंदर भी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है। क्योंकि आज एक हमारे ब्रह्मांड में ऐसी खोज हुई है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एक अच्छे एजुकेटेड सिटीजन हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने इंडिया की उपलब्धियों के बारे में और अपने इंडिया के विषय में जो भी खोज हो रही है अपने पृथ्वी के आगे, अपने पृथ्वी के चारों ओर जो भी परिवर्तन, जो भी चीजें हो रही, घटित हो रही हैं, उनको जानना और उनको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चंस लाई हूँ वो इसी तरह के बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़े भी जागरूक हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और इस कंटेंट को ज़रूर समझना चाहिए। क्योंकि सब कुछ सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं होता, हर चीज़ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, हर चीज़ सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं हो जाता, हर चीज़ सिर्फ नॉलेज ही नहीं हो जाता। हमें अपने आप को इस तरह से अपडेट रखना चाहिए कि कम से कम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ पर क्या घटित हो रहा है हम सभी को पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस बात से जो हमारे बुजुर्ग थे वो सहमत थे, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं सुबह उठते ही एक कप चाय के साथ में पेपर ज़रूर पढ़ते थे, ताकि हमारे आसपास की घटनाएं जो भी घटित हो रही हैं उससे वो रूबरू हो सके, उससे वो यूज टू हो सके। तो इसी के लाइन में मैंने आप लोगों के लिए कुछ अच्छी 4 लाइंस लिखी हैं ताकि मैं अपने बच्चों को मोटिवेटेड रख सकूं। और ये लाइंस जो है मैंने कहीं किसी से देखी नहीं है। जो भी मैं बोलती हूँ, जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी मैं लिखती हूँ वो मैं यहाँ पर प्रेजेंट करती हूँ। तो आइए सुनते हैं। मंजिल मिलती नहीं, जिद से छीनी जाती है। कहीं हम हार ना जाएं, हर पल ये चिंता सताती है। करते रहो प्रयास नियमित पूरी ईमानदारी से। करते रहो प्रयास नियमित पूरी ईमानदारी से। जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे आज हताश हो गए हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि शायद अब वो हार चुके हैं और अब वो तैयारी को छोड़ना चाहते हैं, तो नहीं, हो सकता है कि आप का ये लास्ट चांस हो। आप इस चांस में अपनी पूरी पूरी ईमानदारी से पूरी अपनी ताकत झोंक दीजिए और ईश्वर ने चाहा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जब भी हम किसी भी बड़ी चीज़ की कामना करते हैं, उसे चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए हमें पूरी शिद्दत से प्रयास करना ही पड़ता है। और इसीलिए मैं अपने बच्चों से यही कहूँगी कि आप कहीं ना कहीं पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पढ़ाई करिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। क्योंकि किसी भी मंजिल को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मोटिवेशन और एक है रेगुलेशन। अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं और पूरी मोटिवेशन से कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से पहला है माउंट एटना ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। जैसे कि आपको इसके नाम से ही थोड़ा सा रिलेट हो रहा होगा, एटना इटली। तो और हम जानते हैं कि ये एक स्ट्रैटो ज्वालामुखी है। स्ट्रैटो ज्वालामुखी जो लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो मेरे नए बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में स्टडी शुरू की है तो उनको जानना ये ज़रूरी है, और उन्हीं के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड किया है। स्ट्रैटो ज्वालामुखी जो होता है वो एक प्रकार का ऐसा ज्वालामुखी होता है जो ऊपर से शंक्वाकार होता है और इसमें कठोर लावा, टेफ्रा, प्यूमिस और राख की कई सारी परतें होती हैं। जिसका उदाहरण में जैसे किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित
स्थित है, ये भी एक तरह का स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। और माउंट सेंट हेलेंस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यह भी एक तरह का स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। अब देखिए माउंट एटना जो ज्वालामुखी जो कि हाल ही में चर्चा में है, इसके विषय में भी हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। माउंट एटना जो है वो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है और ये यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, जो ज्वालामुखी विशेषताओं की एक विविध श्रेणी प्रदान करता है ना। तो इसको ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर श्रेणी में भी रखा गया है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगर आपको लगता है कि आपको ज्वालामुखी के बारे में और कुछ पता होना चाहिए तो आप गूगल पे जा सकते हैं, आप किसी भी बुक का सहारा ले सकते हैं और इसी के बिहाफ में, इसी क्वेश्चन के बिहाफ के आपका ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, ज्वालामुखी। तो जो बच्चे सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं वो ये काम जरूर करें, अपना होमवर्क समझें और ज्वालामुखी टॉपिक को इसी क्वेश्चन के साथ में फिनिश कर दें। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 PN7 क्या है और ये चर्चा में क्यों है। आज की जान है, आज की वीडियो की, आज के पेपर की ये जान है ये क्वेश्चन। और समझ लीजिए कि यह जो है एक तरह का चंद्रमा, दूसरा चंद्रमा है जैसे हम कह सकते हैं, हालांकि है नहीं लेकिन ये दूसरे चंद्रमा की तरह ही एक छोटा सा ग्रह खोजा गया है जो कि सूर्य की कक्षा के समीप एक कक्षा में चक्कर लगा रहा है और जो कि पृथ्वी के समकक्ष है। और जैसा कि चंद्रमा हमारा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसलिए हम उसे उपग्रह कहते हैं। तो इसी तरह से ये इस ग्रह को भी हम चंद्रमा की जो है एक उपाधि दे सकते हैं। लेकिन चलिए हम फाइनली जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो PN7 जो है यह एक क्षुद्र ग्रह है जिसकी यह भी चर्चा में क्यों है, क्योंकि नासा को आधिकारिक रूप से एक नया अंतरिक्ष मिला है जिसमें 2025 PN7 नाम का एक छोटा सा ग्रह मिला है। अंतरिक्ष की दोबारा से एक सर्वेक्षण हो रहा था और ये सर्वेक्षण जो है वो हवाई विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री जो है 2025 में नियमित आकाश सर्वेक्षण कर रहे थे, जहां पर इन्होंने पहली बार एक छोटा सा उपग्रह, छोटा सा क्षुद्र ग्रह देखा। फिर इन्होंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की, तब इन्हें पता चला कि यह एक ऐसा छोटा सा क्षुद्र ग्रह है जो कि सूर्य की कक्षा में पृथ्वी के करीब में परिक्रमा कर रहा है। यह कोई वास्तविक चांद नहीं है, है ना। पृथ्वी से लगभग 40 किलोमीटर की दूर पर एक क्षुद्र ग्रह है जो कि पृथ्वी के समकक्ष ही परिक्रमा कर रहा है और ये लगभग 60 साल से पृथ्वी की कक्षा से मिलती जुलती कक्षा है में भ्रमण कर रहा है, सूर्य के करीब है। इसकी अनुमानित आयु है, मतलब यह क्षुद्र ग्रह अभी लगभग 2083 तक रहने की उम्मीद है और जिसकी खोज आपको पहले मैं बता ही चुकी हूँ। नासा ने इसे क्वासी मून या अर्ध उपग्रह के रूप में स्थापित किया है, मतलब नासा ने इसको क्वासी मून कहा है। अब देखिए यहाँ पर एक नया टर्म आया, क्वासी मून, तो मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया है कि क्वासी मून क्या होता है। देखिए क्वासी मून जो है यह उन खगोलीय पिंडों को कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दोनों पिंड पृथ्वी और अन्य समान गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कि आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और इसी तरह से पृथ्वी की कक्षा से दूर 40 किलोमीटर दूर एक अन्य पिंड खोजा गया है जो भी उसी कांस्टेंट स्पीड से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, जिसे हम अर्ध चंद्रमा या क्वासी मून कहते हैं। और इसका सबसे बड़ी जो डिफरेंस है चंद्रमा में और इस PN7 में वो ये है कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं है, जबकि चंद्रमा हमारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेक्स जो है इस समय चर्चा में है, क्यों। RBI द्वारा बताया गया है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग 702 अरब डॉलर की उसमें वृद्धि हुई है, बढ़ गया है। तो इसका कारण क्या है, कारण यह है कि स्वर्ण भंडारण जो है इस समय स्वर्ण भंडारण बहुत ज्यादा हुआ है हमारे फॉरेक्स में और इस वजह से इसकी जो वैल्यू है वो काफी बढ़ गई है। 17 अक्टूबर 2025 को
समाप्त सप्ताह में इस बात को फाइनल किया गया है और तब ये रिपोर्ट निकाली गई है और उसके बाद आरबीआई ने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास ड्रिपर ब्रिज 2025 का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ग्लास ड्रिपर ब्रिज, ग्लास से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं एक कांच के पुल की बात यहाँ पर हो रही है। और आपको मैं इसका पूरा स्टोरी बताती हूँ कि आप अगर ऋषिकेश उत्तराखंड गए होंगे तो वहां पर अभी तक लक्ष्मण झूला था। तो लक्ष्मण झूला जो कि उन पहले मतलब रनिंग में था, पहले चल रहा था, लेकिन 2019 में कुछ सुरक्षा की बिंदुओं की वजह से उसे बंद कर दिया गया था और तब से वो बंद पड़ा था। तो उसका स्थान जो है अब उसको रिनोवेट करने से अच्छा है उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक बजरंग पुल की स्थापना की है और इसी बजरंग पुल को ग्लास ड्रॉपर ब्रिज 2025 कहा जाता है। लक्ष्मण झूला जो है 1929 में बना था, जो कि कमजोर हो चुका था, इसलिए सरकार ने इसके नीचे एक नया पुल डाउन स्ट्रीम बनाने की योजना बनाई है। ये जो नया पुल, जो कांच का पुल बन रहा है, इसकी लंबाई 132 मीटर है, इसकी चौड़ाई 8 मीटर है, इसमें लगभग 60 करोड़ की लागत है और इसका स्थान है ऋषिकेश, जो कि ऋषिकेश में बन रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड किसने जीता? यह अवार्ड जीता है सुनील अमृत ने, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और ये येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर भी हैं। और इन्होंने जो बुक लिखी है द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, इसके लिए इनको यह ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। और इस पुरस्कार की जो राशि होती है वो होती है 26 लाख रुपए। और इसी के साथ हम आज के अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और ये है मेरे 5 क्वेश्चंस, जिसमें लगभग कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कोशिश करिए कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और अगर मेरे इस चैनल को अफोर्ड कर सकें, मेरे इस चैनल को देखें और अपनी पढ़ाई की जर्नी को और ही अच्छी और इजी बना सकें और उन्हें एक अच्छा कंटेंट मिल सके और एक ऐसा टीचर मिल सके जो इजी से इजी लैंग्वेज में अपने बच्चों के दिमाग में टफ से टफ टॉपिक को डाल सके। तो यही इसी के साथ में मैं अपने वीडियो को फिनिश करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में किसी भी तरह की कोई कमी समझ में आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने कंटेंट से रिलेटेड, अपनी वॉइस से रिलेटेड या अदर जो भी प्रॉब्लम्स आपको होती हो, आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और सॉल्यूशन उसका निकाल सकूं। और मैं आप ईश्वर से यही प्रे करती हूँ कि 2025 में ना सही 2026 में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हों और अपने पैरों पर खड़े हों और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू।